हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। मैं आपसे कुशवाहा आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और आप इस अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम जो आपके पूरे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिस तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आप बाद में बहुत ही पछताओगे। साथियों, याद रख लेना, जब भी आप एग्जाम देकर के आना तो इसमें से जो प्रश्नों को मिलाना कितने प्रश्न पूछे गए थे। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा। साथियों, ध्यान से देखिएगा, या जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर के बहती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 28 जिलों से होकर के बहती है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 28 जिले आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है यह लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया लाख बहोसी पक्षी विहार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पक्षी विहार जो है पटना पक्षी विहार ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान पर रखता है। तो आलू के उत्पादन में साथियों जो प्रमुख स्थान पर आगरा रहता है। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया आगरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसकी जो है शुरुआत की गई थी 1995 में, 1995 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी मानी जाती है। साथियों, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस जो है यह हाइड्रोजन मानी जाती है। हाइड्रोजन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवर्त सारणी में यहाँ पर जो हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, यहाँ पर स्वाद के आधार पर अम्ल यानी कि एसिड की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रख लीजिएगा, स्वाद के आधार पर साथियों यहाँ जो है स्वाद के आधार पर अम्ल यानी कि एसिड की प्रकृति जो होती है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया यहाँ पर खट्टा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यकृत यानी कि लीवर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव रक्त का रंग जो है लाल निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मानव रक्त का रंग जो है मानव रक्त का रंग लाल जो होता है साथियों, यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया हीमोग्लोबिन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई वन मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, मुंबई वन जो है यह हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह जो है एकनाथ जो है शिंदे के द्वारा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं एकनाथ शिंदे, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, चर्म नगरी के नाम से जो है यह जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कानपुर को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, कानपुर चर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। साथियों, आपको जो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लखीमपुर खीरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और लखीमपुर खीरी से रिलेटेड एक और प्रश्न याद रख लीजिएगा साथियों, यह हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक चीनी मिलें
स्थित हैं? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें स्थित हैं? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जीके के प्रश्न और आपके जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आप जो है अंत समय में आप वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों आपको फालतू में जो है टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आप जो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो गारंटी के साथ कह सकता हूं इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है जो है ध्यान से देखिएगा, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है यह साथियों फिरोजाबाद प्रसिद्ध है आपके कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए, यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए उत्पादन के लिए साथियों यह विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा, जिसे हम लोग टेसू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने भी प्रश्नों का राइट आंसर अगर आपको पहले से मालूम होगा तो आप उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। साथियों उससे ये होता है कि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाता है और बार बार आप जो है भूलते नहीं हो। साथियों एक बार आप कमेंट में बता देते हो तो वो आंसर आप कभी भी नहीं भूलते हो, तो कमेंट में बताते हुए जरूर से चलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा तराई क्षेत्र के, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, कि तराई क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? साथियों तराई क्षेत्रों में जो है यह मुख्य रूप से उगाई जाती है ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि धान और गन्ना उगाया जाता है। साथियों धान और गन्ना आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल यानी कि डिविजन्स हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की यानी कि डिवीजनों की संख्या साथियों 18 है। ऑप्शन नंबर जो है पर दिएगा 18, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है धम्मचक्कप्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये साथियों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था साथियों, या अपना प्रथम उपदेश जो है यह दिए थे साथियों सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रख लीजिएगा। और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? साथियों याद रख लीजिएगा, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध यह जो मुरादाबाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर मुरादाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों चारकुला नृत्य जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रजभूमि से। साथियों ब्रजभूमि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिकी, ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था। साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था यानी कि CDRI कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? साथियों यूरेनियम के भंडार जो है यह किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ललितपुर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया ललितपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य का जन्म स्थान किसे माना जाता है? कथक नृत्य का जन्म स्थान जो है साथियों यह माना जाता है, आपका राइट आंसर साथियों माना जाता है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा,
अगला प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू किया गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, स्कूल चलो अभियान जो है यह शुरू किया गया था श्रावस्ती जिले से। ऑप्शन नंबर ए पर आपका ऑप्शन नंबर जो ध्यान से देखिएगा किस पर दिया गया है, यहाँ पर श्रावस्ती जिला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह वाराणसी में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। वाराणसी आपका आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह आपका शारदा नहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर शारदा नहर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इनकी मजार जो है यह आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों यह आपके ऑप्शन नंबर सी पर यानी कि देवा शरीफ में स्थित है। देवा शरीफ आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पर, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बरेली में। कहाँ पर, बरेली में आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए बरेली है, तो राइट आंसर बरेली होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है यह गोरखपुर जिला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यहाँ पर गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है यह कुंभ, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, यह जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सारस। साथियों जिसे हम लोग क्रेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर सारस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, या जो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, यह हवाई अड्डा जो है यह आपके जो गाजियाबाद में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, गाजियाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह स्थित है साथियों नरोरा में। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, नरोरा परमाणु जो है ऊर्जा केंद्र, नरोरा विद्युत परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट, ध्यान से देखिएगा, आर्यभट्ट यक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रामपुर में। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया रामपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना यह कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है यह लागू किया गया था साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1992 में। ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर 1992 आपका दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है। साथियों नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम जो है यह नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम रखा गया है साथियों शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक जो स्वामी हरि जो है ध्यान से देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ
पर जो है स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल जो है साथियों यह स्थापित किया गया था, याद रख लीजिएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि प्रतापपुर में किया गया था। साथियों याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया प्रतापपुर देवरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को साथियों चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो रामपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, रामपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि मथुरा में। साथियों मथुरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? साथियों अमीर खुसरो का जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है कासगंज, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी? तो ओडीओपी योजना जो है साथियों यह शुरू किया गया था, यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह शुरू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सन 2018 में। ऑप्शन नंबर बी पर सन 2018 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से जो है निकलता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो है यह साथियों हीरा जो निकलता है यह बांदा जिले से निकलता है। बांदा जिले में आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बांदा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है यह बारहसिंगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर बारहसिंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो सीटों की कुल संख्या 403 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, 403 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संत कबीर नगर जिले का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय जो है यह संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि खलीलाबाद में स्थित है, खलीलाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप इस वीडियो में जरूर से करिएगा। मिलते हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य यह साथियों कथक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, कथक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है यह मथुरा में होती है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पर मथुरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों बखीरा पक्षी विहार जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम जिला उत्पादन करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बाराबंकी में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बाराबंकी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुराने नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यानी कि पूर्वी गंगा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कन्हैयालाल मणिक लाल जो केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आगरा में स्थित है, साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का जो है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों आपका
राइट आंसर और ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की जो है मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन जो है यह किया गया था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह किया गया था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सन 2002। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सन 2002 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला जो है कौन सा है। याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सोनभद्र आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सुरहा ताल पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो सुरहा ताल पक्षी बिहार जो है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों याद रख लीजिएगा जो है बालिया में, उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में ऑप्शन नंबर जो है बलिया जिला आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कानपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कानपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो है नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क जो है यह साथियों यह उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क जो है स्थापना जो है साथियों यह हुई है आपके जो है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को जो है समर्पित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश गुरु पूर्णिमा पूर्व से जो है ऋण को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह समर्पित जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी। यहाँ पर सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यहाँ पर व्यास आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, व्यास इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, किशोरी शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में किसके लिए है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो योजना है साथियों यह योजना साथियों याद रख लीजिएगा, यह योजना साथियों और आपका ऑप्शन नंबर के आपके याद रख लीजिएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि किशोरियों के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है साथियों याद रख लीजिएगा यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर के ए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कौशाम्बी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में खेल का जो है सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र। उत्तर प्रदेश में खेल का जो है सामान बनाने का याद रख लीजिएगा सबसे जो है सामान बनाने का जो है सबसे बड़ा केंद्र है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मेरठ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल चलो अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सन 2004 में। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर सन 2004। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो साथियों ये थे आपके टॉप 71 प्रश्न। आपने इस वीडियो में से कितने प्रश्न सही किए हैं आप
आपको कितने प्रश्न मालूम थे पहले से, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ही लिया है तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो कमेंट जरूर से करिएगा साथियों, आपको जो एक कमेंट बस करना है राधे राधे, आप जो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो कमेंट जरूर से करिएगा प्लीज साथियों, आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।